लैंड ऑफ खान्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यसुगई एक लड़की को अगवा करके अपनी बीवी बना लेता है और वो लड़की तेमोजिन नाम के एक बच्चे को जन्म देती है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे तेमोजिन को मिली सरदारी खतरे में पड़ जाती है और इन हालात में भी कैसे तेमोजिन अपने ख़ानदान और अपने लोगों के लिए एक बड़ा सरदार बनकर उभरता है। यसुगई के दोस्त तोगरिल ने तेमोजिन को उसके कबीले बोरजिगिन की सरदारी दे तो दी थी, लेकिन ये सरदारी ज़्यादा देर चल ना सकी। हुआ ये कि मरकत कबीले ने बोरजिगिन पर हमला कर दिया और तेमोजिन को अपने घर वालों के साथ वहाँ से भागना पड़ा। उसके साथ उसकी माँ, बहन, भाई बोगोरजू और जेल में थे। ये लोग हेंतेई पहाड़ियों में से एक पहाड़ बुरकान कल्दून में जाकर छुप गए। तेमोजिन अपनों को तो बचाना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी बोरते वहीं कबीले में कैद होकर रह गई थी। वो कुछ और अरसे तक बुरकान कल्दून में छुपे रहे और कुछ ही अरसे बाद तोगरिल और जमूखा के साथ मरकत कबीले पर हमला कर दिया। ये हमला किलौक और सेलिंगा नदियों के बीच हुआ, जिसमें तेमोजिन की जीत हुई। उसने अपनी बीवी बोरते को तो छुड़ा लिया था, लेकिन अपनी सौतेली माँ को खो चुका था। इन सब वाक़यातों के बाद बोरते की दूसरी औलाद हुई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये औलाद बोरते की पहली औलाद थी, जिसका नाम जोची रखा गया था। तेमोजिन और जमूखा की दोस्ती बाकी कबीलों को बहुत परेशान कर रही थी। इनकी दोस्ती तकरीबन 1.5 साल तक चली, जिसमें तेमोजिन का सामना बहुत सारे कबीलों के सरदारों से हुआ। मुकाली, जो जाइलार कबीले से ताल्लुक़ रखता था, तेमोजिन का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। तेमोजिन अपने हर काम में मुकाली की सलाह ज़रूर लिया करता। तेमोजिन और जमूखा दोनों ही एक अच्छे सरदार बनकर उभर रहे थे, लेकिन क्या किया जा सकता था। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती थी। कुछ ही अरसे में तेमोजिन ये समझ चुका था कि जमूखा उसे भी इस्तेमाल कर रहा है और कभी भी उसे सरदारी हासिल नहीं करने देगा। जमूखा भी तेमोजिन को अपना छोटा भाई समझता था और चाहता था कि तेमोजिन उसके नीचे काम करे। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से बरतर मानते थे, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती में तकरार आ गई और दोनों अपने अपने रास्तों में निकल गए। बहुत साल बीते। तेमोजिन ने आसपास के इलाकों को जीतना शुरू कर लिया और अब सबकी नज़रों में वो एक सरदार की हैसियत रखने लगा। 1195 को तेमोजिन के साथी सरदारों ने मिलकर उसे अपना खान मान लिया और उस दिन बुनियाद रखी गई उस एम्पायर की जिसका ख्वाब शायद तेमोजिन ने कभी ना देखा था। तेमोजिन अब तेमोजिन नहीं रहा था, बल्कि चंगेज़ खान बन चुका था। चंगेज़ का मतलब तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहा यह जाता था कि कोकशू नाम के एक शामान ने तेंगरी यानी आसमान के देवता से पूछकर ये नाम तेमोजिन को दिया। बहरहाल तेमोजिन अब चंगेज़ खान बन गया था। उसने अपने दोनों साथी यानी बोगोरजू और जेलमे को अपना कमांडर घोषित कर दिया। चंगेज़ खान की वो खासियत जिन्होंने उसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर सरदार बनाया, उसका इंसानों की पहचान करना था। चंगेज़ खान को ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक और हर इंसान को उसकी क्वालिटी के हिसाब से परखना आता था। क्योंकि चंगेज़ खान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, तो वो ये भी जानता था कि अब सारे बड़े सरदार उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए उसने अपने साथ कुछ सिपाहियों को रखना शुरू कर दिया। ये सिपाही तीर अंदाजी और तलवारबाजी में बहुत तेज़ हुआ करते थे। कुछ ही अरसे बाद जब चंगेज़ खान का सामना अपने पुराने दोस्त जमूखा से हुआ तो बहुत खून बहा। कुछ मंगोलियन सोर्स कहते हैं कि जीत जमूखा की हुई और जमूखा ने चंगेज़ खान के 70 सिपाहियों को खौलते हुए तेल में डाल दिया, जबकि कुछ सोर्स का मानना ये है कि जीत चंगेज़ खान की हुई और उसने जमूखा के 70 सिपाहियों को अपना कैदी बना दिया। तोगरिल कहीं ना कहीं सरदारों में पिछड़ रहा था, लेकिन चंगेज़ खान तोगरिल की अभी भी उतनी ही इज्जत करता था जितनी उसे अपने बचपन में थी। वो चाहता था कि तोगरिल आगे होने वाली लड़ाइयों में उसका साथ दे।
तोगरिल भी इस बात पर राजी हो चुका था, लेकिन उसके पास अब वो ताकत नहीं बची थी जो पहले कभी हुआ करती थी। तोगरिल को उसके भाई एर्गे कारा ने सरदारी से हटा दिया था और खुद केरत कबीले का सरदार बन गया था। एर्गे को नेमान के सरदार इनांचा बिल्गे का साथ भी हासिल था। तोगरिल अपनी मौत के डर से कारा के ताई चला गया, जिसके बाद वो गोबी रेगिस्तान में चंगेज़ खान की मदद का इंतज़ार करने लगा। चंगेज़ खान ने अपने पुराने दोस्त तोगरिल को कैरोलिन नदी के पास पाया और उसकी राजगद्दी दिलाने में उसकी मदद की। ऐसा नहीं था कि तोगरिल की सारी ताकत ख़त्म हो गई थी। तोगरिल अभी भी केरत के कुछ हिस्से का मालिक था और जल्द ही चंगेज़ खान ने उसे फिर से केरत कबीले का सरदार बना दिया। अब वक्त आ गया था जब चंगेज़ खान का सामना उस कबीले से होने वाला था जिसने कभी उसके बाप की जान ली थी। मुकाली ने चंगेज़ खान को कहा कि उसे तातारियों से अपने बाप का बदला ज़रूर लेना चाहिए। चीन के एम्परर ने चंगेज़ खान और तोगरिल से तातारियों के खिलाफ मदद मांगी। तातार कबीले नॉर्थ चाइनीज़ बॉर्डर को नुकसान पहुंचा रहे थे। चीन चाहता था कि तोगरिल और चंगेज़ खान उन पर वेस्ट से हमला करें और वो उन पर ईस्ट से हमला करते, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1196 में तातारियों ने एक बड़ी हार का सामना किया और उनके खान को मार दिया गया। हालांकि चंगेज़ खान अब अपनी इज्जत पूरे मंगोलिया में बढ़ाने लगा था, लेकिन अभी भी चीन की नज़रों में चंगेज़ खान बस तोगरिल का एक सच्चा सिपह सलार था। चीन एम्परर ने तोगरिल को ओंग खान का टाइटल दिया। ओंग का मतलब होता था प्रिंस, जिसे मंगोलियन में वोंग कहकर भी पुकारा जाता है। चंगेज़ खान को जाउत कूरी का टाइटल मिला, जिसका मतलब था कीपर ऑफ द फ्रंट। तातारियों से जंग के दौरान चंगेज़ खान को एक बच्चा मिला जिसको उसने अपनी माँ होलन को दे दिया था। होलन ने उस बच्चे की परवरिश की और उसका नाम शेगी कुतोकू रखा। कुछ टेक्स्ट का ये भी मानना है कि ये बच्चा खुद चंगेज़ खान ने रखा था। क्योंकि उसके पास तब कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कई जगहों पर कुतोकू को चंगेज़ खान का बेटा बताया जाता है। जो लोग कल तक चंगेज़ खान के सपोर्ट में थे, आज उसी की गद्दी पर अपनी नज़र जमाए बैठे थे। ये एक अच्छा मौका था उन सभी लोगों के लिए जो चंगेज़ खान को अपना दुश्मन बनाना चाहते थे। उन सभी सरदारों ने चंगेज़ के तातारियों के खिलाफ साथ देने से मना कर दिया, लेकिन चंगेज़ खान भी कुछ कम नहीं था। उसने उन सभी को कोदेऊ अराल नामी जगह पर एक साथ शिकस्त दी। इस बीच इनांचा बिल्गे, जो नेमान का सरदार था, उसकी मौत हो चुकी थी। उसके 2 बेटे थे जिनका नाम ताएबुका और बुइरुक था। दोनों ही एक दूसरे से जलते थे और अपने बाप की गद्दी के पीछे थे। इसलिए अपने बाप की मौत के बाद दोनों ने नायमान को 2 हिस्सों में बांट दिया। ताएबुका के पास उपसा नौर नदी का साउथ ईस्ट हिस्सा था, जबकि उसका भाई बुइरुक आल्ताई पहाड़ियों का सरदार बना बैठा था। दरअसल इन दोनों भाइयों की लड़ाई एक लड़की की वजह से हुई, जिसका नाम ग्युबिर्सु था। बड़ा भाई बुइरुक ग्युबिर्सु को अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने मरने से पहले उसकी शादी अपने छोटे बेटे ताएबुका से कर दी। 1199 में चंगेज़ खान और ओंग खान ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उनमें से एक भाई यानी बुइरुक पर हमला कर दिया। ओरंगू नदी के किनारे बुइरुक ने खुद को चंगेज़ खान और ओंग खान के हवाले कर दिया था। हालांकि वो कुछ दिनों बाद वहाँ से भागकर येनिशे की तरफ चला गया था, लेकिन वो अपनी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा अपने कमांडर कोकसेऊ साबराक के हवाले कर गया था। जब चंगेज़ खान और ओंग खान अपनी फ़ौज के साथ ईस्ट की तरफ जा रहे थे, तो सबराक ने अपनी फ़ौज के साथ उन पर चढ़ाई कर दी। ये वार इतना ज़्यादा कामयाब था कि ओंग खान बिना चंगेज़ खान को बताए अपनी फ़ौज के साथ वापस भाग गया। ओंग खान दूर पहाड़ियों पर रुक गया और मशालों के ज़रिए चंगेज़ खान को आगाह किया कि केरत अभी भी उनके साथ है। हालांकि चंगेज़ खान को इस अटैक के बाद बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो उनसे बचने में कामयाब रहा। ओंग खान को लगा कि नायमान का खतरा टल गया है, लेकिन सबराक ने उनके एक हिस्से पर हमला कर दिया। इस हिस्से की सरबराही ओंग खान का बेटा सेंगुम और उसका भाई जाका गम्बू कर रहे थे।
उन दोनों ने सबराक के हाथों एक बड़ी शिकस्त खाई, जिसके बाद ओंग खान ने चंगेज़ खान से मदद मांगी। बदले में चंगेज़ खान ने अपने 4 बड़े कमांडर यानी बुगोरजू, मोकाली, बोरोकुल और चिलाउन को उनकी मदद के लिए रवाना किया। उन चारों ने नेमान को एक करारी शिकस्त दी और चंगेज़ खान के छोटे भाई कासार ने उन्हें आखिरी बार हराकर नेमान की ताकत खत्म कर दी। 1200 में ओंग खान और चंगेज़ खान ने ताइजुत कबीले पर हमला किया। इस बार तारकुताई किरलितुक चंगेज़ खान के हाथों नहीं बच पाया और चंगेज़ खान ने उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जिसने उसे बचपन में कबीले से बाहर निकाला था। ओंग खान और चंगेज़ खान की बढ़ती ताकत की वजह से सेंट्रल एशिया के बहुत से कबीलों ने साथ जुड़ना शुरू कर दिया। इनमें सबसे पहला अलायंस 2 कबीलों के बीच हुआ जिनका नाम कातागिन और सल्जूत था। ताइजुत, तातार और उंगीरात भी एक साथ जुड़ चुके थे। चंगेज़ खान के फादर इन लॉ दाइशिन ने चंगेज़ खान से कहा कि उसे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद चंगेज़ खान ने बिना देर किए उन सबको एक साथ एक जंग में हराया जो ब्यूर नदी के पास हुई थी। लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं था। अभी बहुत से दुश्मन चंगेज़ खान की ताक में बैठे हुए थे। हम देखेंगे कि कैसे चंगेज़ खान अपने कुछ और दोस्तों को खो देता है और कैसे सिर्फ मंगोलिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया पर अपना राज कायम कर लेता है। ये सब हम जानेंगे लेकिन अगली वीडियो में।